जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम देखते हैं कि ये इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है और ये कब हम इसको जो है अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि ये प्रेजेंट हमारे पास जो कंटिन्यूअस है इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, यानी कि कंटिन्यूटी के बारे में है। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ हमारे पास कंटिन्यूअस पोजीशन में है, यानी कि समथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन, तो वो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगी, यानी कि समथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, इसका दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी है, प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है जिसकी कंटिन्यूटी है, जो अभी स्टॉप नहीं हुई, तो उसको हम इसमें कंसीडर करेंगे। ठीक है, ओके। अब हम ये देखते हैं कि इसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक चीज़ है हमारे पास, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसकी हम बात करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि इसमें वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और उसके साथ आईएनजी का हमने इजाफा करना है, और देन हमारे पास आई के साथ एम यूज़ होता है और यू वी आर दे के साथ हमारे पास जो आर यूज़ होता है, इनिशिएट और नेम के साथ इस यूज़ होता है। सिंपल बातें हैं जो हमें ऑलरेडी पता है। और उसके बाद अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो ये फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस है, तो इसके लिए हमारे पास उसको नॉट यूज़ करना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव के लिए हमारे पास क्या होगा, इसके लिए हम ये जो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ की है इज एम आर, बेसिकली दीज आर एक्टिंग एज अ हेल्पिंग वर्ब्स, इसको हमने स्टार्ट में लगा देना है और एट देन हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वर्क। वर्क बेसिकली दिस इज द एक्शन वर्ब, इसको हम कहेंगे वर्किंग, हम लिख देंगे। तो वर्ब के साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया, ऐड कर दिया है। ओके, इसी तरह से अगर हम इसका सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आई एम वर्किंग आ जाएगा और आई एम नॉट वर्किंग आ जाएगा और एम, और ओके अगर हम इसका क्वेश्चन में बनाएंगे तो वो एम आई वर्किंग आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हम इसके फर्दर जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सेंटेंस करेक्शन में, स्ट्रक्चर में जो हमारे पे हेल्पफुल हैं, वो बातें ये हैं। ये बेसिक चीज़ें थी, ये हमें आनी चाहिए ऑलरेडी। आई थिंक हम थोड़ा सा मिल ही रही हैं इन चीज़ों के बारे में, थोड़ा हमारा वेल नोन है। ओके, देखिए हमने ऑलरेडी पहले भी टेंस में पढ़ा है कि एक परमानेंट के बारे में और एक जो हमारे पास टेम्परेरी के बारे में है। तो ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव है, ये बेसिकली किसी एक टेम्परेरी चीज़ को जो है ना ये एलेबोरेट करता है। ठीक है, जस्ट लाइक अगर मैं आपको ये कह दूं कि हमारे पास यानी कि टेम्परेरी जो एक्शंस हो रहे हैं उसको ये एलेबोरेट करता है, टेम्परेरी एक्शंस को। नंबर वन इसका पॉइंट हम बना लेते हैं, टेम्परेरी एक्शंस। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, लेट्स सपोज कि मैं इसके एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे हमारे पास ये है कि वी आर स्टेइंग, वी आर स्टेइंग एट अ होटल। ओके, अब हम होटल में स्टे कर रहे हैं तो इट मीन्स ये स्टे करना हमारा एक टेम्परेरी एक्शन है। अगर इसी के साथ मैं ये लिखूं कि हमारे पास, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आई लिव इन मुल्तान, तो दिस इज द परमानेंट एक्शन। तो परमानेंट एक्शन को हम प्रेजेंट सिंपल में कंसीडर करेंगे और इसको हम जो इसकी टेम्परेरी है उसको हम इसमें हम इंक्लूड करेंगे। ओके, लेट्स सपोज कि मैं एक और इसमें फर्दर इसमें अगर मैं लिखना चाहता हूँ कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, लेट्स सपोज कि, लेकिन मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पर, इसको आप मज़ीद इसको समझ सकते हैं। जस्ट लाइक आई वर्क इन दिस कंपनी, या कोई भी आप नेम लिख सकते हैं। एंड आई एम वर्किंग नाउ। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ये देखें, ये जो फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है, ये फर्स्ट पार्ट जो आया है ना, ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये परमानेंट को शो कर रहा है।
और ये जो सेकंड पार्ट है ये इसका टेम्परेरी है, और इसीलिए हम इस टेम्परेरी एक्शन को इसको में जो हमारे पास प्रोग्रेसिव या कॉन्टीन्यूअस टेंस है इसमें इंक्लूड करेंगे। ये सिंपल का है और ये हम दोनों को कंबाइन करके इस तरह लिख सकते हैं, तो ये सेंटेंस हमारे पास करेक्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, यानी कि एक कंपनी में काम किया जा रहा है जो कि एक मुस्तकिल बुनियाद पे किया जा रहा है, और दूसरी बात ये है कि वो जो वर्क, जो नेचर ऑफ बिजनेस है दैट इज़ अ वर्क, वो प्रोग्रेसिव में है, वो कॉन्टीन्यूटी है उसकी, तो उसमें जो है वो एक टेम्परेरी है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट वर्किंग जो है, जो प्रॉपर असाइनमेंट है वो कंपनी से रिलेटेड है, वो एक परमानेंट इशू था, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, जैसा कि मैं यहाँ पर एक और लिखता हूँ कि आई वर्किंग एट एनी कंपनी, ये भी इसी से रिलेटेड है, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, आई थिंक इसकी समझ आ गई होगी। ओके, अब हम इसमें ये देखते हैं कि दूसरा इसका जो होता है ये कहाँ पे यूज़ होता है परमानेंट और टेम्परेरी के अलावा, कि अगर कोई चीज़ कोई हैपन्स हो रहा है, हैपनिंग हो रही है, यानी कि समथिंग, हम ये कहते हैं कि हैपनिंग नाउ, ठीक है, समथिंग हैपनिंग नाउ। उसकी एग्जांपल ये हम देना, मैं दूंगा आपको कि जस्ट लाइक अगर मैं ये कहता हूँ कि द बेबी इज स्लीपिंग, ठीक है, द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग मीन्स बेबी जो है वो नींद में है, और यानी कि दिस इज द कंटिन्यूटी ऑफ एनी वर्क, तो ये कंटिन्यूटी है, तो इसको हम प्रोग्रेसिव में कंसीडर करेंगे, यानी कि किसी भी हमारे पास जो समथिंग हैपनिंग नाउ, तो उसके हम ये करेंगे। ओके, उसके बाद ये है कि अगर एक और हम अगर देखते हैं जिसको आप ये कह सकते हैं कि अराउंड नाउ, जिसको यूँ भी आप लिख सकते हैं कि अराउंड नाउ का क्या मीनिंग होगा, उसका सेंटेंस हम कैसे लिखेंगे। देखिए, अराउंड नाउ का मीनिंग हम ये कंसीडर करेंगे कि कोई जो फिनोमिना है वो अक्कर हो रहा है, ठीक है, और उसके जस्ट लाइक हम ये कहते हैं कि ही इज राइटिंग अ बुक, ठीक है, ही इज राइटिंग अ बुक, तो ये अराउंड नाउ में की कैटेगरी में आएगा कि ही इज राइटिंग अ बुक, वो बुक जो है राइट कर रहा है, लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद सम ट्रेंड्स होते हैं जो हम इस कैटेगरी में हम लिखते हैं, सम ट्रेंड्स का मीनिंग हम यहाँ पर ये लेंगे कि सम रूटीन वर्क्स होते हैं कि जो डेवलप हो रहे होते हैं, यानी कि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होते हैं, समथिंग डेवलपिंग दैट डेवलपिंग, ठीक है, हम उसको इस कैटेगरी में लेंगे। इस यानी कि क्या है, किसी चीज़ की प्राइस में तब्दीली आ रही है, कोई बेरिश और बुलिश हो रही है, कोई इकनॉमी के अंदर कोई उतार चढ़ाव हो रहा है, तो इस तरह से हम इसका सेंटेंस जो है ना वो बनाएंगे। जैसा कि मैं अगर आपको बताऊं, द prices of fruits, vegetables, whatever you want to write here, homes, कोई भी आपके पास कोई चीज़ है उसकी जो नेचर है, जो प्राइस है, आर इंक्रीजिंग, ये ट्रेंड मतलब सेट हो रहा है, ठीक है, तो इसको भी हम ना लिखेंगे कॉन्टीन्यूस या प्रोग्रेसिव में, ठीक है, तो प्राइसेस ऑफ होम्स आर इंक्रीजिंग, ठीक है, ये समथिंग जो कि डेवलप हो रही है, इसको हम इस कैटेगरी में लेंगे। अच्छा, इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि हमारे पास जो वर्ब्स हैं ना, वर्ब्स को हम यहाँ पर जो इसमें यूज़ करेंगे वो पहले बता दूं आपको कि जो वर्ब्स हैं हमारे पास, एक है वर्ब्स ऑफ एक्शंस जो होते हैं, वो एक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि हमारे पास टू राइट समथिंग, टू प्ले, ईट, ये सारे हमारे पास क्या हैं, एक्शंस में आते हैं। अच्छा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स। अच्छा जी, अब स्टेटिव वर्ब्स हमारे पास, स्टेटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं कि जो हमारी मेंटल
और इमोशनल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो हमारी स्टेट्स ऑफ परसेप्शन है, अपीयरेंस है, इमोशंस मैंने ऑलरेडी बता दिया, और थिंकिंग है, इसको भी जो है ना ये रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी मैं एग्जांपल आपको ये दूंगा कि इसके अंदर हमारे को लेट्स सपोज के सी है,